मेलकॉम की ऐसी बात सुनकर मैकडफ रिप्लाई करता है, तुम राज करने के योग्य, शासन करने के योग्य? नहीं नहीं, अगर ऐसा कोई भी आदमी हो वह तो जीवित रहने योग्य भी नहीं है। फिर मैकडफ आगे कहता है, ओ मैकबेथ जो कि एक अत्याचारी है, उसके द्वारा जो रूल कर रहे हैं एक ऐसा मिस फॉर्च्यून कंट्री, तुम तुम्हारे पास्ट की ग्लोरी, पीस और हैप्पीनेस तुम्हारे कब वापिस आएंगे? और जो सिंहासन का, इस थ्रोन का जो वास्तविक उत्तराधिकारी है वह खुद ही अपने आप ही अपनी खुद की बुराई करता है। फिर वो मेलकॉम को कहता है कि आपके फादर तो बहुत ही ग्रेट और वर्चुअस किंग थे और आपकी जो मदर थी वो एक सेंट लेडी थी, एक साध्वी महिला थी। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फेयरवेल लेता हूँ। आपने अपने ही अंदर जिन जिन बुराइयों के होने का जिक्र किया है, अपने अंदर जिन इविल्स होने का जो आपने मुझे रिवील किया है, उस वजह से मुझे लग रहा है कि मैं अपने देश, अपने कंट्री स्कॉटलैंड से देश निकाला हो गया हूँ, बेनिस्ड हो गया हूँ। अब मैं फिर से स्कॉटलैंड नहीं जा सकता क्योंकि मेरे दिल की, मेरे हार्ट की जो सभी होप्स थी, सभी उम्मीदें थी, आशाएं थी, वो सभी समाप्त हो गई है। अब मेलकॉम मैकडफ की ये बात सुनकर आगे कहता है, मैकडफ तुम्हारे दिल की जो श्रेष्ठ फीलिंग्स है उसने तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा जो ट्रूथ है वो मेरे सामने रख दिया है और इस वजह से मेरे माइंड में तुम्हारे लिए जो भी डाउट्स थे वो सभी क्लियर हो गए हैं। अब मुझे पूरी तरह से तुम्हारे लिए सम्मान है और तुम्हारी सच्चाई पर पूरी तरह से ट्रस्ट हो गया है, तुम पर ट्रस्ट हो गया है, क्योंकि मैकबेथ ने बहुत सारी चालाकियां की और इस वजह से मुझे बहुत बार ट्रैप करने की कोशिश की, मुझे बहुत बार फंसाने की कोशिश की है। मैं खुद तुम जो भी कहोगे वो करने को तैयार हूं और मैंने अपने ही खिलाफ, अपने अगेंस्ट जो भी मैंने बोला था उन सभी शब्दों को, उन सभी वर्ड्स को मैं वापस लेता हूं। मैंने थोड़े समय पहले जो अपने अंदर जिन जिन बुराइयों के होने का तुमको जिक्र किया था वो बुराइयां मुझमें बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस तुमको चेक कर रहा था और अपने अंदर बुराइयां होने की, इविल्स होने की जो बात मैंने तुमको कही है, ऐसा झूठ भी मैंने पहली बार ही बोला है। बाकी क्योंकि मैं तो ज्यादा झूठ भी नहीं बोलता हूँ, हमेशा सच ही बोलता हूँ। पहली बार मैंने इतना बड़ा झूठ बोला है किसी को। मेलकॉम आगे कहता है, मैकडफ अब मैं पूरी तरह से अपनी लाइफ, अपने जो भी काम है वो तुमको सुपुर्द करता हूँ और अपनी सर्विस जो है अपने मिस फॉर्च्यून कंट्री को देने के लिए तैयार हूँ। और मैं बस तुमको चेक कर रहा था क्योंकि तुम्हारे आने से कुछ समय पहले ही अर्ल ऑफ नॉर्थम्बर के ओल्ड शिवार जो है अपने साथ 10,000 आर्म्ड सोल्जर्स, हथियारबंद सैनिक लेके आए थे जो कि स्कॉटलैंड की तरफ अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब तुम भी आ गए हो तो हम सभी एक साथ हो जाएंगे और सभी एक साथ ही अटैक करेंगे। गॉड जो है हमें इस वॉर में, इस युद्ध में विक्ट्री दे, क्योंकि हम एक ग्रेट और अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। मेलकॉम और मैकडफ ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एक डॉक्टर की एंट्री होती है। मेलकॉम उस डॉक्टर से पूछते हैं कि मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझे यह बताओ कि किंग आज अपने महल से बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर मेलकॉम को रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि बहुत सारे सिक पर्सन्स, बहुत सारे बीमार व्यक्ति जो है बाहर अपने आप को क्योर करने के लिए आ रहे हैं, बाहर वेट कर रहे हैं और उनकी डिजीज इतनी कंफ्यूज्ड है, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि बड़े बड़े डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों का इलाज कैसे किया जाए, उन लोगों को क्योर कैसे किया जाए। लेकिन गॉड ने हमारे किंग को एक ऐसी पावर दे रखी है, एक ऐसी पवित्र शक्ति दे रखी है जिसकी वजह से उनके केवल टच करने से ही वे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वो जो सिक पर्सन है, वो जो बीमार व्यक्ति है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर मैकडफ पूछता है कि किस बीमारी की बात कर रहे थे। तो मेलकॉम इसका जवाब देते हुए आगे कहता है, इस बीमारी को किंग्स इविल कहा जाता है और बहुत ही सरप्राइज बात है कि इसे जो किंग है वो बिल्कुल टच करने से ही इस बीमारी को ठीक कर देते हैं। क्योंकि मैं जब तक इंग्लैंड में रहा था तो मैंने अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा था। पता नहीं कैसे वो इस अद्भुत बीमारी से लोगों को ठीक कर देते हैं, लोगों को क्योर कर देते हैं। वे बस कुछ चैंटिंग करते हैं, कुछ मंत्र उच्चारित करते हैं और मरीज के गले में एक गोल्ड का ताबीज डाल देते हैं। और इस अद्भुत पावर के साथ ही किंग जो है, ऐसा कहा जाता है कि किंग को एक अद्भुत पावर मिली हुई है जिसकी वजह से गॉड का पूरा आशीर्वाद, पूरा ब्लेसिंग जो है उन्हें मिला हुआ है, जिस वजह से वो अपनी इस पावर के कारण बीमार लोगों को ठीक कर देते हैं। मेलकॉम और मैकडफ बातें कर ही होते तभी सामने से रोज आ रहा होता है। स्टेज पर रोज की एंट्री होती है। मैकडफ रोज को देखते ही कहता है कि डियर कजिन, तुम्हारा वेलकम है। तब मैकडफ रोज से आगे पूछता है, क्या स्कॉटलैंड की वैसी ही कंडीशन है जैसे उस समय थी जब मैं स्कॉटलैंड से निकल गया था?
रोज मैकडफ की ये बात सुनकर आगे कहता है, अनफॉर्चुनेट कंट्री, वहां इतना टेरर फैला हुआ है कि अब तो समझ में नहीं आता है कि वो स्कॉटलैंड है भी या नहीं। अब तो हम उसे अपनी मदरलैंड भी नहीं कह सकते। उसकी कंडीशन बिल्कुल ही चेंज हो गई है। वो पहले जैसा स्कॉटलैंड नहीं रहा। वह तो एक ऐसी ग्रेव है, वो तो एक ऐसा कब्रिस्तान बन गया है जहाँ कोई भी पर्सन जो है स्माइल करता हुआ हंसते हुए दिखाई नहीं देता। सभी सफर कर रहे हैं, वहां के लोग जो है सभी सफर कर रहे हैं। अब तो डेली कुछ न कुछ ऐसी ट्रेजिक इंसिडेंट होते रहते हैं कि अब तो बड़ी बड़ी हिंसक घटनाएं, वायलेंट इंसिडेंट भी बिल्कुल कॉमन बात हो गई है, क्योंकि ये डेली की बात हो गई है। अब तो रोज ही ऐसा होता रहता है कि कोई ना कोई मरता ही रहता है। लगता है कि इस दुनिया में जो भी अच्छे लोग हैं वो तो पूरी लाइफ जीने से पहले मर जाता है, उनको बीमारी हो जाती है और बीमार होने से अच्छे लोग, गुड पर्सन जो भी है वो पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। रोज की ये बात सुनकर मेलकॉम पूछता है, अभी जो लेटेस्ट ट्रेजेडी जो है वो कौन सी है, तुम बता सकते हो क्या? कौन सी ऐसी न्यूज है जो बहुत ही ट्रेजिक है? रोज इसका रिप्लाई करते हुए कहता है, अब तो हर घंटे ही ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं जो कि ट्रेजिक होते हैं, और इस वजह से हम इस कह नहीं सकते कि लेटेस्ट ट्रेजेडी कौन सी है। तब मैकडफ अपनी वाइफ और बच्चों के बारे में पूछते हुए कहता है कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे कैसे हैं? तो रोज रिप्लाई करता है कि वे दोनों बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब मैं उनसे मिलने गया था और जब मैं वहां से रवाना हुआ था तब तो वो बिल्कुल ठीक थे। तो मैकडफ पूछता है कि क्या उस टायरेंट मैकबेथ ने उनकी पीस को डिस्टर्ब तो नहीं किया, उनको परेशान तो नहीं किया? रोज इसका रिप्लाई करते हुए कहता है, नहीं, जब मैं उनसे मिला था तब तक तो वो बिल्कुल ठीक थे, सही सलामत थे। तो मैकडफ कहता है कि कुछ भी मुझसे हाइड मत करो, कुछ भी मुझसे मत छिपाओ, मुझे बिल्कुल सही सही, बिल्कुल एक्यूरेट बताओ वहां पे क्या चल रहा है। रोज न्यूज सुनाते हुए कहता है कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब एक र्यूमर थी, एक अफवाह थी कि बहुत से नोबल मैन ने जो है मैकबेथ के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया है, विद्रोह कर दिया है। और ये बात इसलिए भी कंफर्म है क्योंकि मैंने देखा था कि कुछ मैकबेथ के जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, वो इधर उधर मूव कर रहे थे, इधर उधर गश्त लगा रहे थे। तो मुझे लगता है सच में ऐसा ही हुआ होगा। अब टाइम आ गया है कि हमें हमारे देश के लोगों की, कंट्रीमैन की हेल्प करनी चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। और फिर रोज आगे मेलकॉम कहता है कि अगर आप खुद ही वहां प्रेजेंस रहेंगे तो इसकी वजह से लोग इंस्पायर होंगे और वो खुद ही सिपाही बनकर मैकबेथ के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और युद्ध लड़ेंगे। मेलकॉम रोज की बात सुनकर आगे कहता है कि उनको इस मैसेज से कंफर्ट मिलेगी कि हम भी वहां पे साथ में जा रहे हैं और मैकबेथ के अगेंस्ट युद्ध लड़ेंगे। और इंग्लैंड के जो जेनरस किंग है उन्होंने सिवाड़ के साथ साथ हमें 10,000 सोल्जर्स भी दे दिए है, जिसकी वजह से हम मैकबेथ पे बहुत ही अच्छी तरह से अचानक अटैक कर सकते हैं। तब रोज आगे कहता है कि मैं एक ऐसा संदेश लेके आया हूँ, एक ऐसा मैसेज लेके आया हूँ, सुनसान डेजर्ट में सुनाना चाहिए ताकि कोई भी लेमेंट करने वाला व्यक्ति ना हो। तो मैकडफ पूछता है कि अगर वो इंसिडेंट मुझसे रिलेटेड है तो मुझे बिना कोई डिले किए फटाफट मुझे वो न्यूज सुनाओ, मुझे वो सुनना है कि क्या न्यूज है, क्या मैसेज है। तब रोज आगे कहता है कि आपके कासल पर अटैक कर दिया गया था और आपकी वाइफ और आपके किड्स को बहुत ही ब्रूटली तरीके से, बहुत ही निर्दयता के साथ उनका मर्डर कर दिया गया। और आपके जो भी सर्वेंट्स थे और जो भी सपोर्टर्स थे उन सबका भी बहुत ही क्रूर तरीके से मर्डर कर दिया गया। और अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं कि किस प्रकार उनका मर्डर किया गया, किस तरीके से उनका मर्डर किया गया, तो आप सोच भी नहीं सकते और आप भी शायद मर जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि उनका मर्डर कैसे किया गया। बहुत ही ब्रूटली तरीके से सभी का मर्डर कर दिया गया। रोज से ये खबर सुनकर मैकडफ बिल्कुल शांत हो जाता है। तब मेलकॉम आगे कहते हैं, मैकडफ, तुम्हारा जो भी दुख है, तुम्हारा जो भी ग्रीफ है, उसको अपने शब्दों में एक्सप्रेस करो, क्योंकि जो दुख, जो ग्रीफ जो है शब्दों में एक्सप्रेस नहीं हो पाता, फिर वो दिल बिल्कुल बोझिल हो जाता है और दिल टूट जाता है और वो आदमी किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए जो भी तुम्हारे अंदर दुख है, ग्रीफ है, उसे बाहर निकालो, एक्सप्रेस करो। मैकडफ फिर से पूछता है कि क्या मेरी वाइफ और मेरे किड्स को भी मर्डर कर दिया गया है? तो रोज कहता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपकी वाइफ और आपकी किड्स का मर्डर कर दिया गया है। तब मेलकॉम कहता है कि तुम पेशेंस रखो, अब केवल रिवेंज ही रहा है जो कि हमारे सभी दुखों का क्योर कर सकता है, दुखों का इलाज कर सकता है। मैकडफ अपने आप से कहता है, मैकबेथ के तो कोई बच्चा भी नहीं है, इसलिए अगर मैं रिवेंज भी लूंगा तो पूरी तरह से रिवेंज में कभी भी ले नहीं सकता, क्योंकि उसके तो कोई भी बच्चा भी नहीं है। फिर वो मैकबेथ के लिए कहता है कि तूने सबकी हत्या कर दी, क्या मेरे सभी सुंदर बच्चों और उनकी मदर को एक ही निर्दयी चोट से मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया? मेलकॉम जो है मैकडफ का दुख समझ रहे थे, तो मेलकॉम कहते हैं कि एक ब्रेव मैन की तरह
जो भी दुख तुम झेल रहे हो उससे फाइट करो, उससे मुकाबला करो। तब मैकडफ कहता है हाँ मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन फिर भी मैं इस सभी फीलिंग्स को, इन सभी घटनाओं को फील करना चाहता हूँ, क्योंकि वे जो भी मर रहे हैं, जिनका भी ब्रूटली तरीके से मर्डर किया गया है, वो सभी मेरे लाइफ के डियरेस्ट थे, सबसे अधिक प्रिय थे। गॉड भी चुपचाप बैठा रहा और उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आया। फिर वो आगे कहता है पापी मैकबेथ, वे सभी तुम्हारे कारण मारे गए हैं, तुम्हारे कमांड पर उन सबका मर्डर कर दिया गया है। वो उनकी फॉल्ट्स नहीं थी, ये सभी फॉल्ट्स मेरी थी, और मेरी गलतियों के कारण, मेरे फॉल्ट्स के कारण उन सबका मर्डर कर दिया गया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेलकॉम मैकडफ को कहता है तुम अपने दुख को गुस्से में चेंज कर दो और अपना दिल कमजोर मत करो और अपनी भावनाओं को गुस्से से भर दो, और इस तरह से हम सभी मिलकर मैकबेथ पे अटैक कर देंगे और मैकबेथ को मार देंगे। मैकडफ गुस्से में कहता है कि मुझे देर नहीं करनी चाहिए और उस मैकबेथ को मेरे सामने लाके खड़ा कर दो ताकि मैं उसको अपनी तलवार से मार सकूं, उसका गला काट सकूं, उसका सिर जो है उसके धड़ से अलग कर सकूं। मैकबेथ मेरे सामने आने के बाद भी अगर बच जाए तो फिर भगवान भी उसे माफ कर दे। अब सीन थर्ड के एंड में मेलकॉम आगे कहता है हमें इंग्लैंड के किंग के पास चलना चाहिए, उनकी आर्मी पूरी तरह से रेडी है, अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब मैकबेथ का इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में पूरी तरह से टाइम खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। अब हम उसे ईश्वर के पास, गॉड के पास भेजने की तैयारी करते हैं, क्योंकि दुख की रात चाहे कितनी भी लंबी हो उसे समाप्त होना ही है और दिन का आनंद जो है प्राप्त होना ही है। यह कहते हुए मेलकॉम वहां से चले जाता है और इसी के साथ एक्ट फोर्थ सीन थर्ड समाप्त होता है, फिनिश होता है। ऑलराइट, so thank you for watching this video.